जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है और इसमें जो भाषा है वह संस्कृत है। शैली जो है वह सूत्रात्मक है, 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का बहुत सुंदर तरीके से इसमें वर्णन है। यह तत्वार सूत्र द्वादशांग का सार है, भगवान वाणी का एसेंस है, निचोड़ है, जिसे आप हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे हर ग्रंथों में इसमें प्रवेश हो। हम सभी लोग दूसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद, उनकी गति अगति, उनका जन्म, इंद्रिय, शरीर, और हम आगे पढ़ रहे थे वेद। तो वेद में अपन ने देखा था स्त्री वेद पुरुष वेद दोनों के अर्थों को अपन ने समझा था। आज जो वेद है उसके बारे में पढ़ें तो इस प्रकार से अब अपन देखेंगे नपुंसक वेद की निरुक्ति। पहले नपुंसक और नपुंसक वेद दोनों के बारे में अपन स्लाइड के माध्यम से पहले समझते हैं। निरुक्ति से नपुंसक कौन है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। स्त्री पुरुष दोनों के चिन्हों से रहित, जिसमें ना स्त्री चिन्ह हो ना पुरुष चिन्ह हो, दाढ़ी मूछ और स्तन आदि पुरुष और स्त्री के जो चिन्ह होते हैं उनसे सबसे रहित हो, ऐसी तीव्र काम की पीड़ा वाला जो जीव है उसे नपुंसक कहते हैं। उसे बाह्य ये चिन्ह है सब बताए जो हैं, ये बाह्य के चिन्ह से उसे नपुंसक कहते हैं। और अपन देखें नपुंसक वेद किसे कहते हैं, तो नपुंसक वेद में यहाँ लिखा है नपुंसक वेद नामक नो कषाय के उदय से होने वाली जो जीव की अवस्था विशेष है, अवस्था मतलब हालत दशा जो है वह नपुंसक वेद कहते हैं उसे। और कैसी अवस्था होती है, तो युगपत दोनों के साथ रमण करने की इच्छा। अपन ने पुरुष में देखा था स्त्री के साथ आकर्षण भाव, स्त्री का देखा था पुरुष के साथ आकर्षण भाव, और नपुंसक के अंदर एक ऐसी मिश्र भाव पैदा होते हैं, युगपत ऐसे भाव पैदा होते हैं जिसमें वह पुरुष से भी रमण करने के भाव रखता है, उसके प्रति भी आकर्षण रखता है और स्त्री के प्रति भी वो आकर्षित होता है। इस प्रकार से इसके अंदर इस पुरुष स्त्री से भी ज़्यादा एक तीव्र कषाय इसके अंदर पाई जाती है। और कैसी तीव्र कषाय पाई जाती है इसका यहाँ पर दृष्टांत दिया हुआ है। क्या लिखा है, आवा भट्टा जो होता है, जैसे ईंट का भट्टा है, उसमें पकती हुई ईंट की जो अग्नि है वो कब तक, कितने दिनों तक वो ईंट की जो लावा है उसकी जो अग्नि है वो जलती रहती है और वह ईंट जो गर्म रहती है, ठीक है ना। जैसे अपन ने पुरुष का बताया था उदाहरण तिनका जला और ख़त्म, और स्त्री के प्रति स्त्री का जो अंदर भाव पाया जाता है स्त्री वेद का, उसका दृष्टांत बताया था कंडे की आग, जो बहुत दिनों तक तो नहीं पर फिर भी उसका लंबा पीरियड है। लेकिन जो ईंट की भट्टा जो बनता है उसकी जो आग है वो कितने 2, 3, 4 महीने तक धधकती रहती है। इस प्रकार से नपुंसक जो वेद वाला व्यक्ति है उसके अंदर यह एक तड़फन उस अंदर बनी रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर नपुंसक वेद का यहाँ पर ऐसा वर्णन हुआ। महानुभाव ऐसे 3 वेद का वर्णन इस उमा स्वामी, इस तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने इस प्रकार का वर्णन किया। ये तीनों वेदों का उदय हमारे जीवन में बहुत ही घातकपना कार्य करता है, जो ऐसा ना हो कि इनके तीव्र उदय से हमारा संयम का ह्रास हो जाए। इसलिए हमें इन वेदों के क्षय करने के लिए संयम को धारण करना चाहिए और बार बार चिंतन करना चाहिए भोगों के बारे में, कि जो भोग होते हैं वो क्षणभंगुर होते हैं, ये भोग शाश्वत नहीं होते हैं। इन भोगों के विषयों के चक्कर में लग कर के हमने अनंत जन्म इस संसार में जन्म मरण में बिता दिए हैं। इस प्रकार संसार शरीर और भोगों से
के प्रति निरंतर हमारा चिंतन होते रहना चाहिए, जिसके कारण ऐसे ये वेद कषाय का उदय भी आए तो उस उदय काल में हम अपने आप को संभाल सकें और अपना संयम का ह्रास ना हो, हमारा जो विकास होना चाहिए उसका अवनति ना हो, उन्नति ही सदा सदा होते रहे। इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के वेद को अपन ने यहाँ पर पढ़ा। कौन से जीव को कौन सा वेद होता है उसको एक बार स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। देखा लिखा है मनुष्य गति। मनुष्य गति में क्या लिखा, एक तो कर्म भूमि का मनुष्य होता है और एक भोग भूमि का, और एक म्लेच्छ खंड में भी मनुष्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था है मनुष्य के भेदों की। अब कर्म भूमि में देखिए 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक गर्भज और एक सम्मूर्छन। जो गर्भज हैं उनमें तीनों वेद होते हैं। गर्भज वाले में कितने वेद होते हैं, तीनों होते हैं कर्म भूमि के। और सम्मूर्छन में सिर्फ नपुंसक ही होता है। जो मनुष्य और स्त्री के शरीर में जो जीव पड़ जाते हैं वो 5 इंद्रिय वो मनुष्य जाति के ही होते हैं, वो संगी होते हैं पर वो नपुंसक होते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और भोगभूमि और म्लेच्छ खंड में जो मनुष्य पाए जाते हैं उनमें 2 ही होते हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष, इस प्रकार से वहाँ पर ये 2 ही व्यवस्था है। नपुंसक जो जीव हैं वहाँ पर वो नहीं पाए जाते हैं। त्रियंच गति में देखिए, त्रियंच गति में क्या लिखा है, पंचेंद्रिय त्रियंच और 1 इंद्रिय से लेकर के विकलेंद्रिय, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये सभी जीव। तो इनके कौन कौन से वेद होते हैं, तो यहाँ लिखा है पंचेंद्रिय के अपन 2 भेद करते हैं, एक कर्म भूमि का पंचेंद्रिय त्रियंच और एक भोग भूमि के पंचेंद्रिय त्रियंच जीव। कर्म भूमि में भी जो गर्भज हैं उनके 3 वेद होते हैं और जो सम्मूर्छन है उनका मात्र एक नपुंसक वेद ही होता है। भोग भूमि के जो जीव हैं उसमें 2 ही वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। 1 इंद्रिय और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जो जीव हैं वो नियम से सम्मूर्छन भी होते हैं और इनका एक ही वेद होता है नपुंसक, क्योंकि सम्मूर्छन सारे नपुंसक ही होते हैं, ये आपको सूत्र में ज्ञात हो ही गया है। इस प्रकार से अपन देखें कि आचार्य भगवान ने हमें बताया कि कौन सम्मूर्छन है, कौन नपुंसक है, कौन स्त्री वेद वाला है और कौन पुरुष वेद वाला है, कहाँ 2 वेद हैं कहाँ 1 वेद है। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान कराया। नमोस्तु गुरुवर। द्रव्य और भाव वेद में किन जीवों में समता और विषमता है, कृपया शंका का समाधान कीजिए। द्रव्य वेद और भाव वेद में समानता और विषमता। समानता विषमता का मतलब ये हो गया कि जो द्रव्य हो वही भाव हो, वो तो हो गई समानता। और विषमता में ये हो गई कि द्रव्य तो कुछ और है और भाव से वेद कुछ और है, तो ये हो गई विषमता। तो ध्यान रखना, जहाँ पर 3 वेद होते हैं वहीं पर द्रव्य और भाव में विषमता होती है। जहाँ 3 वेद नहीं हैं वहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच, इनमें 3 वेद पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि पुरुष का उनका शरीर आकार हो और अंदर से उनके अंदर स्त्री वेद चल रहा हो, अंदर से उनसे नपुंसक वेद चल रहा हो, और ये भी हो सकता है कि अंदर से उनके पुरुष का वेद चल रहा हो। तो तीनों वेदों का वेद, अंदर के भावों के वेद चेंज होते रहते हैं, लेकिन द्रव्य से कुछ और भी वेद हो सकता है, ठीक है ना। तो विषमता कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर 3 वेद होते हैं। तो देखिए कर्म भूमि के मनुष्य हैं और कर्म भूमि के जो त्रियंच है वहाँ पर कितने तीनों वेद पाए जाते हैं। एक जीव में 3 वेद हो सकते हैं, पर एक बार में एक का ही उदय आएगा, तीनों का उदय एक साथ नहीं आ सकता। या तो स्त्री वेद नामक 9 कषाय का उदय आएगा, या पुरुष वेदक नामक 9 कषाय का उदय आएगा, या नपुंसक नामक वेद 9 कषाय का उदय आएगा, तीनों का एक साथ नहीं आएगा। जैसे किसी का पुरुष का शरीर है और उसको नपुंसक वेदक नाम 9 कषाय का उदय आ रहा हो, अथवा उसमें स्त्री का या पुरुष का, तो यहाँ विषमता संभव है। लेकिन जहाँ पर एक ही द्रव्य, एक ही वेद हो तो वहाँ पर, या 2 वेद हों तो वहाँ पर समानता ही रहती है, विषमता नहीं रहती। जैसे देव और नारकी, तो जैसे देव में जैसे है स्त्री वेद और पुरुष वेद है, तो वहाँ पर पुरुष वेद है, पुरुष यदि देव है तो उसका वेद भी कैसा होगा, पुरुष ही होगा। और यदि वो स्त्री द्रव्य से स्त्री है तो उसका वेद भी कैसा होगा, वो स्त्री वाला ही होगा, उसके अंदर पुरुषत्व नहीं होगा। तो वहाँ पर समानता ही रहती है, जैसा द्रव्य वैसा, जैसा द्रव्य वेद और वैसा ही भाव वेद। ऐसे ही आप लगा लिए भोग भूमि में जो मनुष्य हैं
और त्र्यंच है, वहाँ भी 2 वेद पाए जाते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। तो पुरुष व्यक्ति का पुरुष वेद ही होगा और स्त्री का स्त्री वेद ही होगा, द्रव्य से भी और भाव से भी। और एक इंद्रिय से लेकर के विकलेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये विकलेंद्रिय जीव हैं, इनका भी नियम से ये नपुंसक भी होंगे और उनका वेद भी कैसा होगा, नपुंसक ही वेद वाले होंगे। इस प्रकार द्रव्य से भी नपुंसक और भाव से भी नपुंसक होंगे। और जितने भी मनुष्य और त्र्यंच सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, कौन से जन्म वाले, सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, वो द्रव्य से भी नपुंसक होंगे और भाव वेद से भी नपुंसक होंगे। इस प्रकार से आप रूल से ध्यान रखिए, जहाँ पर 3 वेद पाए जाते हैं वहीं पर इन वेदों में विषमता पाई जाती है, लेकिन जहाँ पर 2 या 1 वेद पाया जाता वहाँ पर विषमता नहीं होती, उनमें वह समानता होती है द्रव्य में और भाव में। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी भगवान ने हमें जीव के वेद के बारे में भी बताया। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि जो जीव के वेद हैं, शरीर हैं, आपने उनका ज्ञान करा दिया, तो क्या वो जीव के साथ सदा सदा रहेंगे या उनका बीच में भी ह्रास हो सकता है, अकाल मरण आदि हो सकता है, या जीवन पर्यंत यही प्रकार का जो शरीर लिया है वो बना रहेगा। इस प्रकार की जब प्रश्न शंका मन में उठी तो आचार्य भगवान ने बताया कि किनका अकाल मरण हो सकता है और किनका अकाल मरण नहीं हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर बात चल रही है। और उसके लिए आचार्य भगवान अपना अंतिम इस अध्याय का सूत्र का वाचन करेंगे। तो इस प्रकार से शरीर संबंधी कितनी बातें हो गई, शरीर संबंधी इंद्रिय भी हो गई, शरीर संबंधी यहाँ पे 5 शरीर भी हो गए, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रियाँ भी हुई और योनि स्थान भी हुए। और इस प्रकार से अभी अपन ने वेद आदि भी पढ़ा। इस प्रकार से यहाँ पर शरीर का वर्णन करते करते आचार्य भगवान ने अब इस शरीर की स्थिति में अकाल मरण या अकाल मरण होता है या नहीं होता है, किनका होता है, इसके बारे में यहाँ पर आचार्य से आगे कहेंगे। अब हम सभी लोग सूत्र नंबर 53 का उच्चारण करेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे, दोबारा सभी आप लोग। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्यया वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः औपादिक चरमोत्तम देहा संख्यया वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। इस प्रकार से अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। एक बार इसको बोर्ड के माध्यम से भी इस सूत्र का उच्चारण और संधि विच्छेद करके देखते हैं। सूत्र दूसरे अध्याय का 53 नंबर सूत्र है और इस अध्याय का अंतिम नंबर भी यह सूत्र है। इसको एक बार बोर्ड्स में उच्चारण करते हैं। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्यया वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। नपवर्त्यायुषः। एक बार फिर, औपादिक चरमोत्तम देहा संख्यया वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। देखिए, औपादिक को औपादिक लिख दिया अपन ने, चरम उत्तम देह, चरम उत्तम देह, चरम उत्तम देह, और फिर निकले असंख्येय। क्या निकलेगा? असंख्येय। तो यहाँ पर लिखा अपन ने असंख्येय। और वर्षायुषः, तो वर्षा आयुषः, आयुष मतलब आयु वाले, तो वर्ष आयु वाले। और फिर क्या लिखा है? अनपवर्ती, या का ई हो जाएगा, उससे निकलेगा आयुषा, अनपवर्ती आयुषः। तो इस प्रकार से इसका यहाँ संधि विच्छेद हुआ। अब क्या लिखा है? औपादिक, जो उपाद जन्म को धारण करने वाले हैं वो औपादिक हैं, ऐसे देव और नारकी। तो इसमें कौन से जीव आ गए? देव और नारकी। चरम उत्तम देहा, जो चरम मतलब अंतिम, अंतिम देह को धारण करने वाले हैं। अब यहाँ पर अकलंक देव ने 2 अर्थ किए हैं। एक तो किया है चरम उत्तम देह वाले, दूसरा अर्थ किया है कि देह को लगा दिया चरम देह और उत्तम देह। 2 अर्थ लगाए हैं। क्या लगाए हैं? चरम देह और उत्तम देह। अकलंक देव ने इसको 2 भेद किए हैं।
चरम देह मतलब जो जिनका अंतिम शरीर से जिनका मोक्ष होना है, ऐसे चरम देहधारी जीव। और उत्तम देह जो ब्रज सब नारायण संगनन वाला उत्तम देह है, ऐसे जीव, ठीक है ना। तो उनका बता रहे हैं जो वो भी मोक्षगामी वाले जीव होना चाहिए, उत्तम देह वाले भी। तो उनका क्या है, देव और नारकियों का, चरम और उत्तम देह वालों का, और असंख्य वर्ष आयुषा, असंख्यात वर्ष की आयु वाले ऐसे भोग भूमि के मनुष्य और तिरंश जो होते हैं, उनकी जो आयु होती है वो असंख्यात वर्ष वाली आयु होती है, ठीक है ना। क्योंकि उनकी पल्ल की आयु होती है, और पल्ल की जो आयु होगी वो असंख्यात वर्षों में होगी। तो इसलिए वहाँ पर क्या लेना है, असंख्यात वर्ष वाले ऐसे भोग भूमि के मनुष्य और तिरंश का क्या नहीं होता है, अनपवर्ती आयुषा, उनकी अनपवर्ती नहीं होती है, अर्थात उनका बिन आयु के पहले, आयु समाप्ति के पहले मरण नहीं होता है। आयुषा आयु वाले कैसे होते हैं, अनपवर्ती होते हैं। ये ऐसे होते हैं जिनका अकाल मरण नहीं होता है। इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। किन किन का नहीं होता है, देव और नारकियों का, अंतिम शरीर जिससे मोक्ष होना है ऐसे उत्तम देह को धारण करने वालों का, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले अर्थात भोगभूमि के मनुष्य तिरंशों का अपवर्ती आयु नहीं होती है, अनपवर्ती होती है, अर्थात इनका बीच में जितनी आयु है इन पूर्ण आयु को भोग कर ही इनका मरण होता है। इनका जो कुछ भी होगा पूरी आयु को भोग कर के होगा, बीच में आयु को छोड़ करके अकाल मरण इनका नहीं होता है। अनपवर्त आयु किसे कहते हैं, अपन देखेंगे यहाँ स्लाइड में लिखा है अनपवर्त आयु। क्या लिखा हुआ है, परिपूर्ण आयु को भोगकर मरण होना। जितनी भी आयु है उस आयु को पूर्ण रूप से भोगना, विष से, शास्त्र से, शस्त्र से आदि इनसे इनकी आयु का क्षय ना हो, आयु नष्ट ना होती हो, विष खाने से या फिर तीर आदि लग जाने से, शस्त्र आदि लग जाने से, आग में लग जाने से, इससे उनका जो शरीर नष्ट ना होता हो वह जो है अनपवर्त आयु वाले जीव कहलाते हैं, ठीक है ना। वो अपनी पूरी परिपूर्ण आयु को भोगते हैं। जैसे कोई भी जीव है, उनको शस्त्र आदि से घात कर दिया जाए तब भी उनका आयु समाप्त नहीं होगी, इतनी उनके शरीर में शक्ति होती है। तो अनपवर्त आयु मतलब पूर्ण आयु को भोगने वाले। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अनपवर्त आयु वाले कौन कौन जीव हैं जो अपने सूत्र में देखा, तो उपाद जन वाले देव और नारकी। चरमोत्तम देह वाले कौन हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जो जीव हैं वो चरमोत्तम देह वाले जीव हैं। और असंख्यात वर्ष वाले आयु वाले कौन हैं, तो लिखा है भोग भूमियाँ जो मनुष्य हैं और त्रियंश हैं, वो इस प्रकार से यहाँ पर इतने जो जीव हैं ये अनपवर्त आयु वाले जीव होते हैं। ये अपनी परिपूर्ण आयु भोगते हैं। चरमोत्तम में समझ आया, 63 साल का जो पुरुष हैं वो सभी इसमें आ गए कि इनकी बीच में आयु समाप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से इन जीवों का कदली घात और अकाल मरण नहीं होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी आपने जो अर्थानुवाद किया इसमें एक शब्द आया है कदली घात। ये कदली घात किसे कहते हैं, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। कदली घात मतलब अकाल मरण। जो अपना पूर्ण जीवन नहीं जीता है लेकिन किसी कारणवश जिसका आयु बीच में ही समाप्त हो जाती है उसे कदली घात कहते हैं। जैसे केले का पेड़ होता है, उसमें एक बार फल आ जाने के बाद उसमें दोबारा फल नहीं आते हैं और वह अपनी पूर्ण आयु भी नहीं भोग पाता है और वह बीच में ही वह सूख करके समाप्त हो जाता है, उसका पेड़ नीचे से दूसरा पेड़ आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं कदली घात, ठीक है ना। कदली मतलब केला, तो जैसे केले के पेड़ का घात हो जाता है, एक बार फल आने के बाद वो शुष्क पड़ने लगता है और पूर्ण आयु को नहीं भोग पाता है और वह मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जो जीवों का ऐसे जीव हैं जिनको पूर्ण आयु नहीं भोग पाते हैं और बीच में उनका क्या हो जाता है, मरण हो जाता है, उसे अपन कदली घात या अकाल मरण कहते हैं। तो कैसे कैसे हो जाता है, तो बहुत सारे कारण बताए हैं। जैसे विष खाने से,
कोई व्यक्ति विष खाए तो विष खाने से उसके शरीर में जहर चढ़ जाता है और जिसके कारण उसका मरण हो जाता है। रक्त का क्षय हो जाने से, यदि आपके ब्रेन में रक्त का क्लॉट पड़ जाए या रक्त यदि बाहर निकलने लग जाए और बाहर सारा रक्त बाहर हो जाए तो उसके कारण भी शरीर का क्षरण हो जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। भय से भी, किसी व्यक्ति को बहुत भय आ जाए, जैसे आजकल कोरोना हो रहा है, तो आदमी कोरोना से उतना नहीं मर रहा है जितना कि भय से मर रहा है। जिसको पता चल जाए मुझे कोरोना है, वो अंदर इतना घबरा जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, जिसके कारण उसका आयु का क्षय हो जाता है। और 50% लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, भय से ज़्यादा मर रहे हैं। ये भी क्या है? अकाल मरण है, ये कदली घात है। शस्त्र घात से, किसी को शस्त्र का घात हो जाए, कोई गोली मार दे या कोई शस्त्र लग जाए, किसी प्रकार के शस्त्र हो सकते हैं, चाकू लग जाए, तलवार लग जाए, तो अनेक प्रकार के शस्त्रों से जिसका घात हो जाए और वो उसका मरण हो जाए तो वो कहलाएगा, वो भी कदली घात या अकाल मरण। संक्लेश परिणामों से भी अकाल मरण होता है। कैसे होता है? संक्लेश परिणामों से भी अकाल मरण होता है। जीव के बहुत प्रचुर मात्रा में संक्लेश परिणाम हो जाएं तो उसके कारण भी उसका आयु क्या होता है? समाप्त हो जाता है। जैसे व्यक्ति ना टेंशन में, बहुत डिप्रेशन में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति शीघ्रता से अपने शरीर का नाश कर लेता है, फिर उसको खाने पीने का कोई होश नहीं होता है और इतने संक्लेश परिणाम उसके अंदर होते हैं जिसका उसका आयु के पहले ही क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। अथवा श्वास रुक जाने से, जैसे बहुत पोल्यूशन हो जाए और दम घुट रहा हो और ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो तो वो घुटन पैदा होने लगती है, तो श्वास रुक जाती है। तो श्वास रुक जाने से भी क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। कभी कभी लोग अपने घर में ऑल आउट लगाते हैं, लगाना नहीं चाहिए, अपन अहिंसक आदमी हैं। वो ऑल आउट की उसकी खुशबू से रात भर में इतना भर जाता है कि उससे दम घुट करके आदमी का मरण हो जाता है। तो ये क्या हो गया? ये भी अकाल मरण में आ जाता है। तो श्वास रुक जाने से भी अकाल मरण हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से श्वास के रुक जाने से भी जीव का अकाल मरण हो जाता है। और आगे लिखा है, आहार के न मिलने से, किसी को भोजन पानी न मिले, आहार न मिले तो शरीर में क्षरण पैदा हो जाता है, जीर्ण शीर्ण होने लगता है, क्षति होने लगती है, इसके ऑर्गन्स जो हैं समाप्त होने लगते हैं, किडनी फेल होने लगती है, हार्ट फेल होने लगता है, लीवर समाप्त होने लगता है। तो इस प्रकार से इसको भोजन पानी न मिले जो इस शरीर का भोजन पानी है या इसकी शरीर की स्वस्थता बनाए रखे या हष्टपुष्ट करे, ऐसा भोजन न मिलने के कारण, आहार आदि न मिलने के कारण भी व्यक्ति का क्या हो जाता है? अकाल मरण हो जाता है। कभी आप देखते हैं डिस्कवरी आदि में कि व्यक्ति जो है पहाड़ में गए अथवा हिमालय आदि में गए, वहाँ फंस गए, वहाँ पर उनको भोजन पानी नहीं मिला और 2, 5, 10, 15, 20, 25 दिन के बाद उनका जो शरीर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, आयु पूर्ण हो जाती है, ये अकाल मरण में आ जाता है। इस प्रकार से ऐसे भी अकाल मरण होता है आहार न मिलने से। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता है और उसके कारण वह मरण को प्राप्त हो जाते हैं। आयु का क्षय, और लिखा है कि जो आयु है, अपनी जो पूर्ण आयु है, वो पूर्ण आयु के पहले किसी भी घटना से आयु का क्या हो जाए? सारे के सारे निषेक उदय में आकर के क्षय को प्राप्त हो जाएं तो वह कहलाता है आयु का क्षय। इस प्रकार से इन सब कारणों से कदली घात माना जाता है, इनको अकाल मरण माना जाता है। हमने देखा किन किन कारणों से यह जो जीव है शरीर पर्याय को धारण करके अपना अकाल मरण कर देता है। महानुभाव, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें कभी विष नहीं खाना चाहिए, कभी हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए लड़ाई झगड़े की कोई हमारा शस्त्र से घात करे। और अनेक जो कारण हैं, हमें खुले वातावरण में रहना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए जिससे हमारे श्वास दम ना घुटे। और हमें इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए कि जो शरीर जन जो भी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो मिलती रहें। ये सब क्यों? शरीर को और आयु को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें संयम और सम्यक की रक्षा करना है। इसलिए इससे शरीर की और आयु की पूरी जो अवधि है वो हमें मिले, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा संयम आदि का पालन कर सकें। शेष विषय को अपन कर लेंगे। आज यही क्लास संपन्न करते हैं। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकलो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतो दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन दिन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। नमोस्तु आचार्य।
जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।